घर एक सपना होता है। हर किसी का इसे पूरा करने के लिए अपने धर्म और कर्तव्य पथ पर चलते रहे। घर एक सपना होता है जिसे पूरा करने के लिए धैर्य, त्याग, कर्तव्य पथ पर चलते हुए निश्चल भावना जो कार्य करेंगे तभी प्रगति को प्राप्त कर पाएंगे। महेंद्र प्रताप शुक्ला जी एक उदाहरण है। शुक्ला जी बताते हैं कि जीवन का सफर तय करने के लिए जो ईमानदारी से चलेगा तो समस्याओं तो बहुत आएंगी, लेकिन ईमानदारी से चलेगा तो उसका रिजल्ट बहुत ही सुंदर आएगा। शुक्ला जी ने बहुत ही सुंदर सपनों का आशियाना अपने बच्चों के लिए उन्होंने बनवाया है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। आज हम सरसवा स्थित महेंद्र प्रताप शुक्ला जी के घर पे हैं। एक ऐसी शख्सियत वो हैं कि अब किसी पहचान के वो मोहताज नहीं हैं। रियल इस्टेट की दुनिया में अपनी मेहनत, अपनी लगन से वो बहुत ज़्यादा मुकाम को हासिल किए हैं और सभी गरीब संबंधित जो भी लोग हैं उनके लिए वो काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो आइए हमारे साथ में शुक्ला जी हैं, बात करते हैं। सर ये बताएं कि आप जब कभी निकले संघर्षों के लिए, जब आप निकले तो 35 रुपया आपकी जेब में थे और आप लेके उनको निकले हैं सर, तो इसकी कहानी सर हमें बताएं, जो लोग हैं उनके लिए भी एक प्रेरणा मिले। तो कैसे संघर्ष करके आप इस मुकाम तक आए हैं? पूरी कहानी हम शुरुआत से ही बताते हैं फिर आपको, जहाँ से हमने याददाश्त संभाली। हमारा पालन पोषण हमारे ननिहाल में हुआ। हमारे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली थी, तो मेरी माँ मुझको 6 महीने का था लेकर ननिहाल चली गई। मेरा पालन पोषण ननिहाल में हुआ। हमारे नाना और मामा जो आर्मी में थे सब लोग, उन लोगों ने पढ़ाया लिखाया। बख्शी तालाब इंटर कॉलेज सीतापुर रोड, वहाँ मेरी पढ़ाई हुई। लेकिन नाना और मामा के उन लोगों के नाना जी वृद्ध हो गए और मामा लोग सब अपनी अपनी पोस्टिंग पे ले गए। वहाँ कोई देखने वाला नहीं रह गया, तो फिर मैं यहाँ अर्जुनगंज आ गया काम की तलाश में। 60 रुपये महीने किराए पर कमरा लिया। तो उस समय 60 रुपये भी मेरे पास नहीं थे कमरे के किराए के पैसे देने के पूरे। वो तो खैर बाकी कर लिया, पर्ची थी, हमारे मित्र के परिचित थे जिन्होंने दिलाया था। ठाकुर साहब कुलवंत सिंह सरसों में रहते हैं, उनकी वजह से। फिर यहाँ लॉटरी बेचना शुरू किया। चुंगी पर गाड़ियाँ आती थी बाहर, रात में रास्ता पूछती थी बाहर की, उनको पार कराया। उससे कुछ पैसे की आमदनी होती रही। धीरे 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 आगे बढ़ने की एक मन में लालसा हमेशा बनी रही कि हमें बहुत बेहतर तरीके से अपने जीवन को अगर कुछ हो सका तो हम ढाल पाएँ। और वो जिज्ञासा एक मन में ज़रूर बनी रही। कोशिश करते रहे, कभी असफल हुए, कभी कुछ सफल हुए। धीरे धीरे प्रॉपर्टी के काम में आए। हमारे एक वकील साहब से जानने वाले, उन्होंने सलाह दिया कि यही एक ऐसा काम है जिसमें रातों रात तकदीर बदलती। तो हम एमा मऊ में ज़मीन एक खरीदी। 1 बिस्वा ज़मीन का केवल बयाना दिया, लेकिन वो तत्काल 40,000 के फ़ायदे में बिक गई दूसरे तीसरे दिन। और तब दिमाग में थोड़ा हर्ष हुआ कि चलो कुछ तो है। जो वकील साहब ने कहा कुछ सच्चाई है इसमें ज़रूर। कदम आगे बढ़ते गए, धीरे धीरे उसी में लग गए। फिर बढ़ते गए, पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ा और सब लोगों का सहयोग मिला, सबका प्यार मिला आपस का। यहीं सरसों में हमारे बड़े भाई की, हमारे बाबा की ससुराल भी थी, उस नाते सबसे परिचय भी, संबंध सबसे अच्छा बना रहा। और एकदम धीरे धीरे वो मुकाम जो कभी मन में सोचा नहीं था वो हासिल हुआ। और सब मित्रों की शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा सब बेहतर से बेहतर होता चला गया। तो सर ये बताइए कि जैसा संघर्ष था वो समय कभी याद आता है? उन समय में जिन लोगों ने कभी मदद की सर, उनके लिए आप कैसे सोचते हैं? हाँ, इसमें एक बड़ी आपको हम रोचक घटना बताएं जो मेरे मन को हमेशा कचोटती है, छूती है, खुशी भी होती है, दुख विषाद। हमारा एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मेरी जांग, लेफ्ट जांग, बाई जांग 5 जगह टूट गई। तो हम 1.5 साल बिस्तर पे पड़े रहे। उस समय हमारे सब लोगों ने, अपनों ने, सब ने साथ छोड़ दिया। सबको हमारे अंदर कमियां नज़र आने लगी, क्योंकि जिसे मदद ना करना पड़े इनकी, सब हमसे दूर हो गए। बहुत स्थितियां ख़राब हो गई हमारी। बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, विशाल और इनकी दोनों बहनें, सब भूखों मरने की स्थिति में आ गए। उसी समय एक बाज़ार में लड़का रहता है मोहम्मद नाम का, उसने मेरा सहयोग किया, मुझको डॉक्टर के पास ले गया, मेरा ऑपरेशन करवाया। आर्थिक मदद भी अपने हिसाब से जो उसकी स्थिति थी की, जो मेरे मन को हमेशा कचोटता भी है कि देखो दूर कैसे अपने लोग हुए और मदद किसने की। जो हमारे, मैंने अपने बच्चों से कह रखा है कि इस व्यक्ति को कभी कोई ज़रूरत मोहम्मद को पड़ जाए, चाहे 10 लाख आप खर्च करना उसके ऊपर, और कभी नहीं सोचना कि हमसे लेना है वापस। बच्चे भी कह उसको फॉलो कर रहे हैं। मेरा बेटा है बड़ा विशाल,
वो बराबर फॉलो करता है, इनके दुख सुख में साथ में पहुंचता है, उनका साथ देता है। सब बेहतर से ही है और सब इससे सब चल रहा है। ये ज़रूर लगता है कि सबसे बड़ा अनुभव हमारे जीवन में ये है कि आप सत्य के साथ बने रहिए। परेशानी होगी, आप लगातार मेहनत करते रहिए, हिम्मत नहीं हारिए, किसी के कहने में नहीं आइए, अपने हिसाब से जो बेहतर लगे आपको ये बेहतर वो करते रहिए, सफलता मिलेगी। इंतज़ार ज़रूर होगा लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा जिसका कोई तोड़ नहीं। अच्छा सर, नवरात्रि आ रही है, सनातन के लिए आप खुलकर बात भी करते हैं अपने सनातन के लिए, तो अभी नवरात्रि आ रही, उस पर कैसी शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप सभी को? हम अपने समस्त देशवासियों को, अपने नगर वासियों को, कस्बे वासियों को, सबको इस देवी जी के नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। सब लोग दीर्घायु हों, सबके विचार शुद्ध हों, सब एक दूसरे का सहयोग करें और सबसे कहेंगे आप लोग सब लोग माता का भजन करिए, देवी के दर्शन करिए, पूजा करिए और एक दूसरे का सहयोग जरूर करें ज़रूरतमंद को। तो जैसा कि हमारे साथ में शुक्ला जी थे, तो आप इनसे ये सीख सकते हैं कि संघर्ष अगर आप जीवन में करेंगे अपनी मेहनत अपनी लगन से, तो एक दिन कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। नमस्कार।